बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है और भारत के हवाले से है। भारत में जो एहतजाज है किसानों का, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। मैंने आपको इसको पहले रिपोर्ट किया था एक दिन और एक लेवल तक रिपोर्ट किया था, लेकिन मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि भारत की हुकूमत और उनकी रियासत इतनी बुरी तरह फंस जाएगी और किसानों का मामला इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और इतना तूल पकड़ जाएगा। ये 3 कवानीन हैं जो भारत ने बनाए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि शुरू में हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वहाँ पे ये एहतजाज हो क्यों रहा है। सबसे पहले ये समझना चाहिए। देखें, इनके 3 कवानीन इन्होंने बनाए हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ये एक कानून है। दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, और तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये तीन कानून बेसिकली कर क्या रहे हैं, मैं अभी आपको सादा ज़बान में समझा देता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी आने वाले दिनों में तो इन तीनों कवानीन की मुकम्मल तफसीलात के ऊपर मैं एक वीलॉग बना दूँगा। अभी आप समझेंगे ये 3 कवानीन वैसे क्या कर रहे हैं। ये तीनों कवानीन किसानों के हिस्से का जो कमाई है, किसानों की मेहनत देखें, वो कितनी मेहनत करते हैं। बीज डालते हैं, हल चलाते हैं, बीज डालते हैं, फसल का ख्याल रखते हैं, मौसमी असरात आते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। फसल उनकी बाहर खुले में है और तवक्कल उनका रहता है। फिर जब उनको फसल काटते हैं तो उसके बाद उनको उसकी कीमत मिलती है जिससे वो अपना सारा सीज़न गुजारते हैं। तो किसानों की ज़िंदगी जो है वो एक साइकिल की तरह चलती है, एक पहिया है जो साथ साथ घूम रहा है। उनके पास चीज़ें आती हैं, वो खर्चते हैं, फिर आती हैं, फिर वो खर्चते हैं। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी टफ़ है। अब ये जो कवानीन बने हैं, इन कवानीन से फ़ायदा होगा उन लोगों को जो मिडल मैन टाइप के लोग हैं। इन कवानीन से फ़ायदा होगा उन लोगों को जो ताजर टाइप के लोग हैं। उनको फ़ायदा होगा जो इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं। तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपने मनपसंद बड़े बड़े तगड़े लोगों को, कॉरपोरेशंस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों के ख़िलाफ़ ये 3 कवानीन बना दिए हैं। अब इन 3 कवानीन के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है वो हरियाणा से उठ रही थी, पंजाब से उठ रही थी, दीगर और जहाँ जहाँ पे किसान हैं वहाँ से ये आवाज़ उठ रही थी, राजस्थान से ये आवाज़ उठ रही थी। तो किसानों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी आप ये कवानीन आप ख़त्म करें। मुज़ाकरात शुरू हुए, 5-6 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के अब तक, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। किसानों की बात हुकूमत नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही, वो वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। हुआ ये कि किसानों ने एहतजाज किया, वो अपनी बात मनवाना चाहते थे। जब उनसे बात नहीं मानी गई तो उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया, तंग आकर, कई दिनों के बाद। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो दिल्ली है उसके चारों जानिब, उसकी तमाम सरहदों के ऊपर लाखों की तादाद में किसान जमा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लाख के करीब किसान जो है वो अब तक धरने देकर बैठ चुका है दिल्ली के बॉर्डरों पे। यानी अब भारत के अंदर जो है वो एक ऐसी डिवीज़न हो गई है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना चाहते हैं वहाँ के लोग एहतजाज करने के लिए, और वो ये कहते हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है, ये हमारा है दिल्ली। वो ये कहते हैं हमें वहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे आप। तो उनको वहाँ पर रोक दिया गया है। और ये किसान है, कोई पॉलिटिकल इनका मोटिव नहीं था, ये कोई सियासी मकसद लेकर नहीं आए थे, ये कोई बैरून मुल्क से कोई एजेंट नहीं आए हुए थे। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने अपने मुतालबात लिए, जब इनकी बात नहीं मानी गई तो फिर ये दिल्ली की तरफ चल पड़े और इनके ऊपर टॉर्चर किया गया, इनके ऊपर हमले किए गए, इनको ज़ख्मी किया गया। और उसके बाद मजबूरन किसान रहनुमाओं ने कॉल दे दी कि सब चलो दिल्ली की तरफ। 5 लाख के करीब लोग जो हैं, जिनमें अक्सरियत जो है वो हरियाणा और पंजाब के सिखों की है, वो दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहाँ पर दाखिल होना चाहते हैं। पुलिस के साथ उनकी झड़पें होती हैं। दिल्ली के अंदर किसान जमा हो चुके हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है भारत के लिए और भारत की इंतज़ामिया के लिए और उनकी हुकूमत के लिए। लेकिन अभी तक वो कानून बदलने के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर नहीं कर रहे। अब दुनिया के अंदर इस पर एहतजाज शुरू हो गया है। जो सिख कम्यूनिटी है उन्होंने खालिस्तान का नारा लगाना शुरू कर दिया। अगर ये दिल्ली हमारा नहीं है, अगर दिल्ली हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी फसल की कीमत हमें नहीं मिलेगी, कोई और लोग फ़ायदा उठाएंगे, अशराफिया उससे फ़ायदा उठाएगी, एक एलीट है वो उससे फ़ायदा उठाएगी, पैसा उनकी जेब में जाएगा, हमारे बच्चे गरीब के गरीब रहेंगे, तो फिर ये देश हमारा नहीं है। अब वो खालिस्तान की बात कर रहे हैं।
और बहुत ऊंची आवाज़ में कर रहे हैं। वहाँ खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहाँ पे झंडे उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान के। तो इस किस्म की जो सूरत पैदा हो रही है, दिल्ली के पास इसका भारत कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सिख रहनुमा पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें मुदाखलत करे। वो पाकिस्तान को बार बार कह रहे हैं कि आपका मीडिया इसके ऊपर बात करे, आपकी पॉलिटिकल क़यादत इसके ऊपर बात करे, इस इशू को आप उठाइए। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन दुनिया भर में ये इशू उठना शुरू हो गया है और ये उठ रहा है सिख कम्युनिटी की वजह से। यूके में एहतजाज हुआ, अमेरिका में सैकड़ों सिखों ने एहतजाज किया, कनाडा में बहुत बड़े पैमाने पर सिखों ने जो है वो इस कैंपेन को अपना लिया है। और इवन उन्होंने यहाँ तक इस मामले को उठाया कि जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक मरतबा पहले इन किसानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, ये पूरा मना एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत इनकी बात सुने। लेकिन उसके बाद भारतीय हुकूमत ने वार्निंग दी, भारतीय हुकूमत ने ख़बरदार किया कनाडा को, कनाडा के वज़ीर आज़म को कि आप हमारे अंदरूनी मामले में ना बोलें, ऐसा ना करें आप, लेकिन अब आप सिखों का इन्फ्लुएंस चेक करें। और सिखों की ताकत का मुजाहरा आप देखें कि जस्टिन ट्रूडो को दोबारा कहना पड़ा कि कनाडा विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर द राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा जी हम हमेशा पुरअमन एहतजाज के साथ कनाडा खड़ा रहेगा और मैं उन किसानों के साथ खड़ा हूँ। बाद में उन्होंने डिटेल स्टेटमेंट दिया और भारतीय जो वार्निंग थी उसको वो खातरे में नहीं लाए। दुनिया के कई और मुल्कों में आवाज़ें उठाई जा रही हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं और भारत के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त शुरू हो गया है इन किसानों को लेकर। और उसकी मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि आप मेजर आर्या को आप जानते होंगे, अब उसके ट्वीट आपको बताएंगे कि एक्चुअली भारत के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे और लोगों ने भी किए हैं, लेकिन और जो उनका मीडिया कर रहा है इस वक्त, वो जलती पे तेल का काम कर रहा है। वो इन किसानों को ऐसे पेश कर रहा है जैसे ये कोई बाहर से आए हुए हैं, एलियंस हैं, ये भारतीय नहीं है। वो इस किस्म की जो उनकी मीडिया कवरेज है उसने नुकसान पहुंचाया और लगातार नुकसान हो रहा है। अब इन्होंने इस किस्म के बैनर उठाए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पहले ट्राइबल्स को इन्होंने, भारत ने निशाना बनाया, फिर दलित्स को निशाना बनाया, फिर स्टूडेंट्स को निशाना बनाया, फिर मुस्लिम्स को निशाना बनाया और अब फार्मर्स को निशाना बना रहे हैं। इन्होंने आसाम के अंदर 2 मिलियन मुसलमानों को स्टेटलेस बना दिया है। फिर इन्होंने CAA का कानून पास किया है, 370 को ख़त्म किया है। भारत लगातार जुल्म और बर्बरियत करता चला जा रहा है। शरीयत का जो कानून बनाया इंतहाई मुतनाज़, उसके ऊपर बेशुमार एहतजाज हुए और अब किसान इन कवानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि जो लोग BJP की हिंदुत्व के नज़रिए के ऊपर RSS की ये हुकूमत बना कर दिया, जिन लोगों ने, जिन्होंने इस पर इन्वेस्टमेंट की, वो अब ये कह रहे हैं कि वक्त जा रहा है हाथ से, पता नहीं अगली दफ़ा आपको इक़्तिदार मिलता है या नहीं मिलता, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। और भारत की जो सरकार है वो उन लोगों को मुनाफा कमाने के लिए इस किस्म के अजीबो गरीब कानून बना रही है कि किसानों की जेब का पैसा उन लोगों की जेब में जाएगा जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शंस पे। और भारतीय जनता पार्टी ने खुद और अपने 1-2 इत्तेहादियों के साथ मिलके ये सारा का सारा कानून पास किया। अक्सरियत ने जो है, अपोजिशन ने जो है इसके ऊपर बाइकआउट किया और अपोजिशन इस कानून को गलत और ज़्यादती समझ रही है। अब देखें ये एक मसला कितना बड़ा है भारत के लिए, क्योंकि जब उन्होंने किसानों की बात नहीं सुनी, जब किसानों के मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए, तो किसानों ने अब एक और कॉल दे दी है जो बहुत ख़तरनाक है और ये कॉल है भारत बंद कॉल। उन्होंने कहा हम भारत बंद कर देंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगा के देखा, भारत का सत्यानाश कर दिया था। अब किसान ये कह रहे हैं कि भारत बंद कॉल हम दे रहे हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि पूरा भारत हर तरफ से किसान बंद कर दें, पहिया जाम कर दें भारत के अंदर, क्योंकि हुकूमत बात नहीं मान रही। और इसके लिए उन्होंने दिए 8 तारीख, मंगल वाले दिन से भारत बंद जो कॉल है वो अमली तौर पे शुरू हो जाएगी। और आने वाले चंद दिनों में किसान अगर इसी तरह से इकट्ठे रहे तो पूरा का पूरा जो एरिया है भारत का, वो इसको लपेट में ले लेंगे अपने इस एहतजाज की, और बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी भारतीय हुकूमत के लिए। और इसका एक पहलू और भी है कि जो बैंक यूनियन है भारत की, यानी बैंकों के अंदर जो यूनियन बनी होती हैं, उन्होंने भी किसानों से यकजहती और इन कवानीन को गलत करार दे दिया, ज़्यादती करार दे दिया है। तो इस वजह से भी एक परेशानी भारतीय हुकूमत को होने वाली है। अगर यहाँ पर भी एहतजाज होता है और ये किसानों के साथ खड़े होते हैं तो फिर एक और बहुत बड़ा सेटबैक है। अब ये मेजर आर्या का स्टेटमेंट आया और जिस वक्त मैं आपसे मेजर आर्या का जिक्र करना शुरू किया मैंने, तो
इधर बहुत दूर खेतों में जो है वो कुत्ते भी भौंकना शुरू हो गए हैं। बहरहाल ये मेजर आर्या का जो स्टेटमेंट है उसने ये कहा कि डीजी ISPR ने ये सारा कुछ किया है और हज़ारों लोग भर्ती किए हैं और जाली अकाउंट्स बनाए हैं और ये सिखों के अकाउंट हैं और वो हिंदुओं और सिखों के अंदर दुश्मनी को हवा दे रहे हैं और आप मोहतात रहिए। फिर अगले उसने मेजर आर्या ने दोबारा क्या कहा, उसने कहा जी ISI और ISPR इसके पीछे है और जो खालिस्तानी लोग हैं जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं उनकी मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से, ख़ासतौर पे UK में जहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है। और गोल्डन टेम्पल का शोशा जो है सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर छेड़ा जा रहा है और ये टास्क बाकायदा दिया गया है। तो गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी ये बात कर रहा है और इस पर भी ये बात कर रहा है। अब इसके बाद वो ये कहता है कि किसानों से गुजारिश है कि वो ऐसे अनासर से बचें और मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो रहे हैं। और ये क्यों कह रहा है मेजर आर्या, तो गौर करें आप। देखें, एक तो ये बहुत बड़ा मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है, भारत के लिए बड़ा सीरियस है। वो सीरियस इसलिए है कि इससे पहले इतने किसान कभी इकट्ठे नहीं हुए, कभी आज तक किसी ने दिल्ली को घेरा नहीं है। वहाँ की हुकूमत, इदारे, पुलिस सब बेबस हो गए हैं। क्या कर सकते हैं? किसानों को जान से तो नहीं मार सकते, वो उनके मुल्क के शहरी हैं। अच्छा, अब उसके अंदर वहाँ पे जब खालिस्तान के नारे लगते हैं तो अपनी सुबकी छुपाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है। वो ये नहीं देखते कि ये जुल्म उन्होंने किया है। यानी आप कह रहे हैं गोल्डन टेम्पल का शोशा या गोल्डन टेम्पल का जिक्र किया गया, इसका टास्क पाकिस्तान दे रहा है। भाई गोल्डन टेम्पल किया किसने था? गोल्डन टेम्पल तुमने किया था। भिंडरवाला को किसने उनके साथ वो लड़ाई की थी सारी, और वहाँ पे जो है सिखों के साथ जुल्मों से तुम किसने किया था? किसने उनके ख़वातीन और बच्चों तक को मार दिया था? किसने वहाँ पे जाके हथियार चलाए थे? आपने और आपकी फ़ौज ने जाके चलाए थे। ये सारा जुल्म आप लोगों ने किया था। तो जो जुल्म आपने किया है उसका लोग बदला तो लेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाएंगे। और अब ये जो किसानों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो ये इनकी सांस फूल गई है। इससे साफ पता चल रहा है कि भारत इस वक्त कितनी मुश्किल में है। किसानों ने उनको नकेल डाल दी है और ये उनके लिए एक मुश्किल तरीन वक्त है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि भारत क्यों इन कवानीन को वापस लेने से कतरा रहा है। देखिए, ये कवानीन अगर वापस हो गए तो ये एक एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगी कि इंडिया के अंदर अगर हुकूमत कोई गलत कानून बनाए तो फिर किया क्या जाए? ये किया जाए कि ज़बरदस्त एहतजाज करें, कानून वापस हो जाएगा। और अगर ये एग्ज़ाम्पल सेट होगी, भारत ने एक दफ़ा कानून वापस लेना शुरू कर दिए, तो फिर हर कोई खड़ा होगा अपने हक़ के लिए और वो इसी तरह से अपना हक़ मांगेगा और हक़ वापस लेने की कोशिश करेगा। वहाँ पे एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है मोदी की, वो जालिम लोग हैं, जाबिर लोग हैं, वो लोगों को दबाना जानते हैं, उनको उनका हक़ देना नहीं जानते। तो मेजर आर्या का जो ट्वीट्स हैं वो मैंने पढ़े, मुझे आइडिया हो गया कि अब ये बुज़दिली जो दिखा रहे हैं और जो ज़्यादती इन्होंने अपने किसानों के साथ की है उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर धड़ रहे हैं और पाकिस्तान को बिला वजह बीच में मुलविस कर रहे हैं। ये आपका किया कराया है। आपने मुसलमानों के साथ जुल्म किया, आपने दलितों के साथ जुल्म किया, आपने ईसाइयों के साथ जुल्म किया, अब आप सिखों के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप किसानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। आपने वहाँ पे ज़ात पात का ऐसा निज़ाम कंटिन्यू रखा जो पूरे के पूरे दुनिया के अंदर आपको कहीं और नहीं मिलता। सेकुलर मुल्क होने के नाम के ऊपर आपने हिंदुत्व के नज़रिए के साथ भारत को एक अजीबो-गरीब रियासत बना के रख दिया है जो इस वक्त पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बना हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में सिखों का इकट्ठा हो जाना और खड़े हो जाना इस बात की अलामत है, और हर जगह से लोगों की आवाज़ें उठना इस बात की अलामत है कि भारत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। भारत को अगर अभी भी होश के नाखून उन्होंने ना लिए और इस बात को ना समझा कि अमन ही सारा कुछ होता है, लोगों को इकट्ठा रखना पड़ता है, और जिस सेकुलर रियासत की वो बात करते हैं अगर उन्होंने भारत को वो ना बनाया तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारत से भारतीयों के लिए बहुत सारी बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।